नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल के स्टूडेंट इस सेशन में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल वैकेंसी है उसके बारे में चल रहा है शाला दर्पण पे स्टूडेंट। तो आपको लगभग सेकेंड ग्रेड में स्टूडेंट लगभग आपके 35,860 पद खाली है आज की तारीख में। स्टूडेंट लगभग कितने 35,860 पद खाली है स्टूडेंट आपके सेकेंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक की, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि इतने पद खाली हैं और सेकेंड ग्रेड की भर्ती, हालांकि मैं पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि सेकेंड ग्रेड आपके 8 से 10,000 पर आएगी। हम डिस्कस करेंगे इसमें मैथ्स में कितनी आ सकती है स्टूडेंट, मैथ्स की क्या संभावनाएं हैं आपके टोटल कुल जो पद आने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेकेंड ग्रेड के पद वर्तमान में 35,860 रिक्त चल रहे हैं। इसमें से मैं वर्तमान में जो 9,760 पद हैं जो स्टूडेंट अभी आपके आरपीएससी से जो भर्ती चल रही है वो अगर घटा दूँ तो स्टूडेंट ये आप समझ सकते हैं लगभग आपके 26,000 के आसपास पद आपके बन रहे हैं रिक्त, क्योंकि ये 9,000 पद तो मेरे ख्याल से आपके विद इन 1 और 2 मंथ में फिलअप हो जाएंगे। तो 26,000 पद स्टूडेंट हैं अभी। इन 26,000 में से स्टूडेंट आपकी जो विभागीय डीपीसी है वो पेंडिंग चल रही है। डीपीसी जो है स्टूडेंट पिछले 3 वर्षों की पेंडिंग है, पिछले 3 वर्ष यानी कि आपकी 21, 22 और 23 की आपका सेकेंड ग्रेड से स्टूडेंट और आपके फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये आपके लगभग 12 से 15,000 के आसपास ये डीपीसी होगी। किनकी जब भी होगी स्टूडेंट, डीपीसी पेंडिंग चल रही है, वो सब्जेक्ट को लेकर के विवाद चल रहा है उसका। तो स्टूडेंट ये जो डीपीसी पेंडिंग है पिछले 3 वर्ष की आपकी 21, 22 और स्टूडेंट 23 की, ठीक है, 20, 21, 22 एंड स्टूडेंट 22, 23, फिर अब ये 23, 24 की पेंडिंग हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट ये 3 वर्ष की आपकी पेंडिंग चल रही है जो लगभग 12 से 15,000 के लमसम आएगी। चलो अपन कोई बात नहीं, अपन 15,000 भी गिन लेते हैं। तो स्टूडेंट 15,000 भी गिन लिए तो भी स्टूडेंट आपके 11,000 पद वरिष्ठ अध्यापकों के सीधे खाली हैं। टोटल 35,860 का आंकड़ा चल रहा है। 9,760 जो भी आरपीसी के द्वारा भरे जाने हैं वो पद है, तो एक राउंड फिगर में ले लें, 26,000 पद शेष रहे। 15,000 स्टूडेंट ये मैं बोल रहा हूँ ये आपके डीपीसी के थ्रू यानी कि जो विभागीय पदोन्नति होती है उसके थ्रू लगभग 12 से 15,000 के बीच में आएगा, लेकिन अपन एक आंकड़ा पकड़ लेते हैं 15,000, तो आपके 11,000 पद अभी भी रिक्त बचेंगे। तो स्टूडेंट बात यह है कि सेकंड ग्रेड की पद की वैकेंसी कितनी आ सकती है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से वैकेंसी आपकी सेकंड ग्रेड की 8 से 10,000 तक तो आनी ही चाहिए, श्योर दिख रहा है वो तो, क्योंकि इसकी जो लॉजिक भी है कि भाई डीपीसी से पद भरे भी गए तब भी आपका 11,000 पद तो खाली बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके 8 से 10,000 पदों पर तो भर्ती सीधी बनती है, बिल्कुल सीधी, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको आंकड़ा शायद आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे 6 महीने पहले ही, कि भाई सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पक्की आएगी और आपके इतने पद आएंगे। तो स्टूडेंट आपको जो स्टूडेंट उस बात को गंभीरता से लिया उन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, उनके मैसेज भी आते हैं, उनका लगभग सिलेबस खत्म भी होने आया, 6 से 7 महीने हो गए उस बात को। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई इसमें से मैथमेटिक्स की कितनी आ सकती है स्टूडेंट, ठीक है। उसका लॉजिक देखते हैं कि जो टोटल जो आंकड़ा आ रहा है भाई उसके अंदर आपके मैथ्स में क्या सीन बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट आपका मैथ्स का कितना सीट्स आपके आ सकती है, मैथ्स में सीट्स। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि अभी जो 2022 की जो विज्ञप्ति थी उसमें आपके सबसे कम पद मैथ्स में ही भरे गए हैं, सबसे कम पद, है ना, सबसे कम पद मैथ्स में ही भरे हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आपके 700 पद तो यहीं से खाली हो गए, ठीक है, 700 पद आपके सीधे इस भर्ती से ही खाली हैं। तो अगर स्टूडेंट इसमें आपके 900, 800, 900 पद भी जोड़ें तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपकी जो भर्ती है वो कम से कम आपके 1600 से और आपके 1800 के आसपास आनी चाहिए, यानी कि अभी जो इस बार भर्ती आई थी उसी के आसपास आंकड़ा, मेरे ख्याल से उससे कम नहीं जाना चाहिए। लॉजिक है 700 पद इसी भर्ती से खाली रह गए जिन पर ऑलरेडी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई थी स्टूडेंट, ठीक है, और 900,000 आप और जोड़ लें, मेरे ख्याल से आपके 1600 से 1800 पद या हो सकता है आपके 2000 तक भी आ जाए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पद आपके मैथ्स में ही आने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है।
है ना, क्योंकि इसके पीछे आपको दिख रहा है कारण कि 22 के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर पद भरे गए हैं, मैथ्स के अंदर पद खाली रहे हैं, उसके बाद फिर साइंस के कुछ पद खाली रहे हैं। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। 1600 से 1800 पद काफ़ी होते हैं। इसमें से अगर अपन टीएसपी की बात करेंगे तो आपके 300 से 350 पद आप टीएसपी के निकाल दें, तब भी आपके नॉन टीएसपी में स्टूडेंट आपके 1200 से 1300 पद आराम से बच रहे हैं। तो स्टूडेंट तैयारी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको पूरा 1 साल लगने वाला है। कन्फर्मेशन है कि चुनाव भी है, इसके पहले 2 वैकेंसी जो बड़ी बड़ी हैं कॉलेज लेक्चरर की, देन फर्स्ट ग्रेड की, मेरे ख्याल से वो दोनों पहले पूरी होंगी, उसके बाद नंबर आपका सेकेंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक का आएगा। तो जिन स्टूडेंट का सपना वरिष्ठ अध्यापक बनने का है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं कि 22 में वैकेंसी हुई और उसका रिजल्ट आया, उसके बाद 23 में फिर वापस कंसेक्यूटिव दूसरी वैकेंसी आ गई। ऐसा कभी होता नहीं है आरपीएससी में, है ना। मैंने आपको मेरे वीडियो से बता भी दिया था, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम, पहली बार होने जा रहा है। तो आप उसका लाभ उठाएं कि आपने पिछले जो गलतियां की हैं वो उनको दोहराई नहीं। इस बार गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन समझदार वो होता है जो उन गलतियों से सीखे और उनको रिपीट नहीं करे, है ना। आपकी असफलताओं को आपके अवसर में और सफलता में इसको कन्वर्ट करें। आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर पेपर तो बच्चों को मैसेज आते हैं सर पेपर बहुत टफ आता है। स्टूडेंट ये चलता रहता है, पेपर टफ, सरल, ईजी, मॉडरेट, ये सब होता रहता है, लेकिन आप लगातार मेहनत करेंगे क्योंकि आज से भी मेरे ख्याल से आपके पास पूरा 1 साल है, कंप्लीट 1 ईयर। मेरे ख्याल से एग्जाम सेकंड ग्रेड का मुझे नहीं लग रहा है कि आप अगस्त सितंबर से पहले होगा, ठीक है। तो इतना लंबे समय में तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आराम से आपका सिलेबस एक बार करके और आपको 2 से 3 बार रिपीट भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आज से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने हमारे वीडियो पर विश्वास किया, जिन्होंने हमारे रामोज मैथ्स क्लासेस पर विश्वास किया, वो तैयारी कब से शुरू कर रखी है उन्होंने, ठीक है। और जो ट्रस्ट नहीं करते थे, बहुत से नहीं सर नहीं आएगी वैकेंसी, कैसे आएगी, ये है वो है, उन्होंने आज तक किताब हाथ में नहीं पकड़ पाए। अब जब वैकेंसी सामने आ रही है तब उनको लग रहा है कि नहीं वैकेंसी अब आएगी, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तब उनसे वो स्टूडेंट बहुत आगे निकल गए जिन्होंने कि पहले से जो स्टूडेंट 4, 5, 6 महीने से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, यही जो है वो डिफरेंस पैदा करता है। लेकिन आप इस डिफरेंस को खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास पूरा 1 साल का समय मेरे ख्याल से है, 11-12 महीने तो डेफिनेटली है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी समय कहीं निकला नहीं है। पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स हैं उनको पढ़ें, देन फिर आप आईआईटी जेईई लेवल की मेंस के लेवल की कोई भी बुक को पकड़ें, ठीक है। बीएससी पार्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। अभी तक तो ये धारणा थी कि 11th 12th और 9th 10th और जीके पढ़ के काम चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट इस बार बिल्कुल सब भिन्न परिस्थितियाँ पैदा हुई, इसलिए आपका बीएससी पार्ट भी स्टूडेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आपका काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट पद काफ़ी सारे खाली हैं, वैकेंसी भी अच्छी बड़ी आएगी, मैथ्स में भी आपके अच्छे खासे सीट्स आने वाले हैं स्टूडेंट। और मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट आपका वो महीना जो वो दिन होने चाहिए मेरे ख्याल से आपके 25 के बाद में स्टूडेंट वैकेंसी मेरे ख्याल से आपकी कभी भी आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में शायद आचार संहिता लग भी सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत आपके पास काफ़ी सारा समय है डिसाइड करने का कि कैसे क्या करना है, लेकिन इस बार पीछे हटने का आपके पास मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बाद वैकेंसी फिर आपकी 2 से 3 साल चली गई, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है फ्रेशर के लिए। जो स्टूडेंट स्पेशली 4th ईयर में हैं बीएससी बीएड के, वो भी तैयारी करें, क्योंकि उनको भी मेरे को लगता है पूरा मौका मिल जाएगा। वो पीछे नहीं हटे कि सर हम 4th ईयर में पढ़ रहे हैं हमको मौका मिले, उनको भी पूरा मौका मिलेगा मेरे ख्याल से, इसलिए वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, पीछे नहीं हटे स्टूडेंट। हमारे यहाँ मैंने पहले बता दिया 2 बैच चल रहे हैं, नया बैच मैं शुरू करूँगा आपके वैकेंसी आने के बाद। टेस्ट सीरीज पर पूरा काम चल रहा है, 20 या 21 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट हमसे वो पीडीएफ ले रहे हैं आईएमपी क्वेश्चंस की 1500 की, उसके साथ वो बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। उस सब मैं एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। स्टूडेंट खास प्रश्न ये है कि तैयारी में जुट जाना है, आपको वेट नहीं करना है। जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हैं वो अभी भी जुट सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय है आपके पास में आपकी तैयारी को धार देने के लिए। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई हमको किस स्तर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम चयनित हो पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी शुरू कब करते हैं। आजकल समय के साथ और समय के बाद वाला काम नहीं, समय से पहले आपको जुटना पड़ता है किसी भी तैयारी के लिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो स्टूडेंट ये वीडियो था। सीट्स कितनी आ सकती हैं, कब तक एग्जाम हो सकता है, मैथ्स में सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव ही चल रहा है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव करके और अपनी तैयारी करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।